हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल टॉप जीके का प्रश्न होने वाला है। आप सभी के लिए सभी सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया, इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया और प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इससे पहले जो न्यू हो चैनल पे मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से अभी वर्तमान में एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन जोर शोर से और हर एक पॉइंट को कवर करवाया जा रहा है। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अपर लेवल तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का रहा है गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है। जब गोली दागता है तोप तो पीछे की ओर धक्का क्यों मारता है? ऊर्जा संरक्षण, गैस उत्पन्न गैस के द्वारा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम या न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो गोली दागने के बाद तोप पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि गोली दागने के बाद तोप पीछे की ओर धक्का मारता है। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से अगर आप सभी से एक प्रश्न पूछ दे कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था, तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा न्यूटन ने। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन, ऑप्शन नंबर न्यूटन ने। यहाँ से बताया था न्यूटन ने कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितना भी ऊर्जा है सीमित है, ना कोई ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और ना ही कोई ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। और ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। समझ गए? अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या उपराष्ट्रपति। तो भारत के राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द बिल्कुल राइट आंसर, राष्ट्रपति जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यहाँ से एक प्रश्न आप सभी के लिए बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है कितने अनुच्छेद में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके पद से उसे हटा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 61। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि या वात्स्यायन। तो रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए इस द बिल्कुल राइट आंसर, तुलसीदास जो कि रामचरितमानस के लेखक थे। अगर आप सभी से यहाँ एक प्रश्न पूछ दे, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। अगर पूछ दे आप सभी से कि मेघदूतम का रचनाकार कौन है, क्या मेघदूतम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेघदूतम इसे बोला जाता है। तो इसका मतलब रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा कालिदास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना बनती है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, मेघदूतम के रचनाकार लेखक कौन है? तो कालिदास। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? आप सभी को बताना है निम्नलिखित ऑप्शन में भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। क्या? मौर्य वंश। अगर मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है तो पूछ दे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, जो कि इन निम्नलिखित में से सबसे पुराना मौर्य वंश है। अगर पूछ दे यहाँ से गुप्त वंश से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। क्या?
कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सबसे पुराना राजवंश है निम्नलिखित में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक थे। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक थे। अगर यहाँ से आप सभी से रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में है तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ भी सकता है। क्या पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? साहित्य में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो 1913 ईस्वी को। 1913 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। समझ गए? अगला प्रश्न है, क्षण चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है? क्षण चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है या फिर कोई नहीं? तो क्षण चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है? तो राइट आंसर होगा शून्य होता है। क्षण चुंबक के मध्य में, एक मिनट, जैसे ये क्षण चुंबक है तो इसका मध्य में चुंबक की बात करें तो शून्य होता है, कोई चुंबकत्व काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठित होती है? सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठित होती है? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड प्रश्न ही लिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगला प्रश्न है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एस्टिमेग्मेटिज्म के लिए। एस्टिमेग्मेटिज्म के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है? आप सभी से प्रकाश की गति पूछा है, प्रकाश की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है, भारत चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यहाँ पे है ऑप्शन डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, समांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत चीन की रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी। बात करें डुरंड रेखा की तो डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। भारत चीन मैकमोहन रेखा। अगर भारत पाक बोले तो रेड क्लिफ रेखा। क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे। क्या? सीन नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस के संसद को हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा युआन। युआन
किसका नाम है? रूस के संसद का नाम क्या है? युआन है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1985 ईस्वी। 1985 ईस्वी जो कि सार्क की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाता है? तो थर्मामीटर में क्या चीज होता है जो ताप को दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पारा जो कि ताप को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ओम किसकी इकाई है? ओम किसकी इकाई है? आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी गैस को अचानक संपीड, जिसे हम कंप्रेस्ड कहते हैं, किया जाए तो उसका तापमान पर क्या असर पड़ेगा? यदि हम किसी गैस को अचानक संपीड किया जाता है तो ताप पर क्या असर पड़ेगा? तो राइट आंसर होगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तारे के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा आकाश गंगा। क्या कहते हैं तारे के बड़े समूह को? आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह का नाम आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून, जो कि सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 35 वर्ष। 35 वर्ष जो कि गवर्नर बनने की न्यूनतम आयु होता है। अगला प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? अभी बताए थे उधर अगला प्रश्न में, ऊपर वाले प्रश्न में, कि मेघदूत इंपोर्टेंट जो कि रचनाकार है। तो कौन इसका मेघदूत का रचना किए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कालिदास। क्या? मेघदूत का रचनाकार कौन है? तो कालिदास। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है। तो बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह को हम सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं और बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। क्या? सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? संसद का अंग नहीं है राष्ट्रपति, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन जो संसद का क्या अंग नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश, जो कि संसद का अंग नहीं है, मतलब संसद का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, मसूढ़ा में होने वाली बीमारी है। मसूढ़ा में होने वाली बीमारी कैसी है? तो कैसी बीमारी है? राइट आंसर होगा स्कर्वी है। क्या? मसूढ़ा में होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है और वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता है? मतलब वह ऊर्जा का स्रोत है लेकिन वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो ऊर्जा भी उत्पन्न करता है और वायु प्रदूषण भी नहीं करता है, वायुमंडल प्रदूषण भी नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्यों? पहाड़ों पर दाल या खाना जो बोला जाता है कि क्यों देर से गलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर होगा वायु दाब कम जाता है। वायु दाब कम जाने के कारण पहाड़ों पर खाना देर से बनती है या फिर दाल देर से गलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि सभी सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज इतना ही वीडियो में। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना
ताकि आप सभी का एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सोल्यूशन कराया जा रहा है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, तो आप लोग वहाँ भी जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, सभी वीडियो मिल जाएगा। और उसका सीरीज से भी ज्वाइन हो जाना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप सभी का एग्जाम में और ज़्यादा तैयारी हो सके। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।